क्या पढ़ाया गया बचपन से कि दलित लोग जितना भी छोटा जाति का कास्ट का लोग है पहले नहीं पढ़ने दिया जाता था, ऐसे नहीं चला। ये हम लोग में मानसिकता ठोक दिया गया दिमाग में कि नहीं पहले ऐसा होता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था। चाणक्य के अनुसार, ऐसा अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है, जो ये आज की श्रेणी में इन लोगों को रखा, ठीक है। तो उन्होंने उसका बुक नहीं पढ़ा। जी हाँ, नमस्कार। तो आप लोग, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि है एक बेहतरीन व्यक्ति, ठीक है, बहुत खतरनाक शिक्षा से भरपूर। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए आइए हम लोग कुछ नया सीखने के लिए आज चलते हैं, ठीक है। अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं, या कोई भी क्लास, या कोई क्लास के भी नहीं है, अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये छोटे से बच्चे हैं, आप 8th 9th या 6 5 में जिसमें पढ़ते हैं, आपको ये इनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग बिना टाइम को गवाए स्टार्ट करते हैं एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति जो कि एक निचले परिवार से आके ऊपर तक गए हैं, ठीक है, जिसके पास शिक्षा का भंडार है। शिक्षा का क्या है, भंडार है। और इतना ज्यादा शिक्षा भारत के किसी व्यक्ति के पास जल्दी आपको नहीं मिलेगा, बस कुछ गिने चुने लोग के पास आपको ये डिग्री मिल सकता है, ठीक है। और आज मैं बात करने वाला हूँ भीमराव अंबेडकर, यानी BRA, जिसे हम शॉर्टकट में BRA हम कहते हैं। तो जिसका पूरा नाम भीमराव अंबेडकर राम जी है, ठीक है, भीमराव अंबेडकर राम जी है। यहाँ तक राम जी क्यों, तो वो लोग थोड़ा निचले कास्ट से आते हैं, और प्लस उसके जो पिताजी थे ना, उसका नाम था रामजी सकपाल। तो पहले क्या होता था कि अपने पिता का टाइटल हर एक व्यक्ति के नाम में लग जाता था, ठीक है। तो जैसे गांधी जी का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, तो वैसे ही इसका नाम था भीमराव अंबेडकर राम जी, ठीक है। तो देखिए, इनका जन्म जो है वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 कहाँ पे, महू मध्य प्रदेश। अब महू क्या है, मध्य प्रदेश एक राज्य है, उसी का एक छोटा सा गांव है कि महू, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में एक दलित परिवार में, जो पिछड़ा जाति होता है, उसमें हुआ था। और तब के समाज में ना थोड़ा मतलब मानसिकता गड़बड़ था कि नहीं, मतलब अछूतों को, जितना भी छोटा जाति था ना, उसको थोड़ा दबा के रखा जाता था, पहले होता था। लेकिन इसके बारे में आज हम सच्चाई बताने वाले हैं कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या कैसे। तो देखिए, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के महू नामक, ठीक है। पिता का नाम क्या है, रामजी सकपाल, पिता का नाम रामजी सकपाल। अगर आप पूरा नाम जानिएगा तो पूरा नाम है रामजी मालोजी सकपाल, ठीक है। और माता का नाम है भीमाबाई, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग जान लिए। और देखिए, जब ये थोड़े से बड़े हुए तो इनको मतलब पढ़ाई करने की उत्सुकता जागी, तो ये स्कूल जाया करते थे। और स्कूल में ये जो दलित परिवार थे, तो इनको क्या मतलब किया कि बाहर बैठा दिए, जाके गेट के पास तुम बैठे रहो, वहीं से तुम पढ़ो जितना पढ़ना है। गेट के पास सारा जितना उच्च वर्ग का बच्चा था सबको अंदर में बैठा के इसको बाहर में बैठा दिया गया। तब भी इनके अंदर शिक्षा का इतना जुनून था कि वहां भी बैठ के ये मन से पढ़ने, इसके लिए जगह मैंने नहीं रखता था। ये सोचते थे कि जहां से हमें ज्ञान मिल सके, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, चाहे हमें कहीं भी कचरा से भी मिलेगा ज्ञान ना, वहां से भी ले लेंगे। तो ये क्या, वहां पे जाके गेट के पास से, और इसको एक काम दिया गया कि स्कूल में जितना बच्चा था सबसे पहले आके इसको मतलब पूरा स्कूल का सफाई करना है, तब जाके पढ़ना है। तो ये पहले आते थे, ये कभी अपने आप को मतलब डिमोटिवेट नहीं किए कि भैया हम छोटा घर से हैं, तो छोटा जाति से हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इनको कभी शर्म नहीं लगता था। 3 आदमी का इज्जत कभी नहीं होता, भिखारी, स्टूडेंट, और एक क्या होता है उसका, बैरागी, जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये 3 लोग का इज्जत कहीं नहीं होता है। तो अगर आप इज्जत देखिएगा तो पढ़ नहीं पाइएगा, वैसे इनका मतलब इनका विचार था ऐसे, ठीक है। अब देखिए, इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। जब ये पढ़ाई तो किए 10th लेवल तक यहाँ पे मध्य प्रदेश में, तो ये इतना चीज पढ़ लिए, 10th तक कर लिए, बोर्ड एग्जाम दे दिए। अब इनको जाना था थोड़ा ऊपर पढ़ने के लिए। तो इनको जो है ना, देखिए कि मतलब बच्चा अच्छा है, पढ़ने में ठीक ठाक। तो एक बड़ौदा नरेश नाम का एक व्यक्ति था, जिन्होंने इसको थोड़ा सपोर्ट किया, और जाके पहले न्यूयॉर्क भेज दिया, अमेरिका में ये एक स्कूल में पढ़े थे, उसका नाम था कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उसमें। और उससे पढ़े, फिर आगे चल के ये लंदन चले गए, वहां भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी में जाके पढ़ाई की। इनके पास इतना सारा डिग्री है कि एक पेज भर जाता है, उसमें भी कम पड़ जाएगा। एक इसमें फेमस डिग्री है, 1927 में इन्होंने अर्थशास्त्र से क्या क्या ग्रेजुएशन किया था, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 1927 में ये अर्थशास्त्री बने थे, ठीक है। तो ये क्या, इनके पास इतना डिग्री है कि एक पूरा पेज भर जाएगा इसका, इनका डिग्री गिनाते गिनाते। तो इनके सामने कोई बोल नहीं पाता था, बहुत ज्यादा अथाह ज्ञान था। इतना सारा चीज का ये रचना कर दिए ना कि लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते थे, इनका रचना का कम नहीं होता था। और देखिए, ये लोग बताते हैं कि ये बहुत नीचे गरीब परिवार से आते, ऐसा नहीं था, गरीब नहीं थे। इनके पिता सैनिक थे, ठीक है। और सैनिक में भी क्या थे, सैनिक में भी अधिकारी थे, ठीक है, सेना लेवल पे अधिकारी थे, यानी पैसा बहुत अच्छा था इनके पास।
ठीक ठाक जितना हम बता सकते हैं, अभी पैसा ठीक ठाक था, पर लोग क्या बताते बहुत गरीब परिवार से थे, ऐसा नहीं था। इनके पास पैसा बहुत ज्यादा था, मतलब उतना जितना होना चाहिए उससे थोड़ा अधिक था। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए इनकी शादी हुई, जैसे जन्म हुआ 91 में, 1906 में रमाबाई से इसकी शादी हो गई, ठीक है। रमाबाई से शादी हो गई कब? 1906 में। और ये जब ये रमाबाई से शादी किए तो 1935 तक जाते जाते रमाबाई की मृत्यु हो गई। तो इन्होंने 2 शादी किया, एक 1948 में किया सविताबाई से, और वो भी जब 1956 में जाके भीमराव अम्बेडकर मर गए। 6 दिसंबर 1956 को भीमराव अम्बेडकर दिल्ली में मतलब ऊपर चले गए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई नहीं, ये सब तो आउटी बात है जो मतलब पूछा जाता है एक छोटा मोटा। जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 में और मरे कब? 6 दिसंबर 1956 में। इतना चीज आप लोग याद रखिएगा। और देखिए इनके बारे में क्या है, इन्होंने क्या किया, ये अपने पिता के 14वें पुत्र थे, यानी 14वें संतान, ठीक है। और देखिए हरिजन, और हरिजन समझिए एक जब होता है ना, जितना भी निचला कास्ट होता था पहले के जमाने में, सबको गांधी जी क्या कहे? हरिजन, यानी हरि के बच्चे। हरि मतलब भगवान विष्णु के बच्चे, हरिजन नाम दे दिए, ठीक है। तो इन्होंने छोटे जाति के लोगों को, अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत किए कि नहीं इन लोगों को ऊपर ले जाए। ज्यादातर ये जितना भी कार्य किया ना अभी तक, तो उसमें से वही था भेदभाव खत्म करने के लिए। और 1932 में इन्होंने दिल्ली समझौता किया गांधी जी के साथ, जिसे हम लोग पूना पैक्ट भी कहते हैं, पूना समझौता। अब देखिए वो किस लिए किया, कि पूना समझौता इसलिए किया गया कि इनका कहना था कि जो जितने भी दलित है ना, यानी छोटे जाति के लोग, तो उनको क्या हो, उनके लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र बने। तो गांधी जी से बैठ के बात किए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी का कहना था ऐसा नहीं होना चाहिए, इनका मानना था ऐसा होना चाहिए। तो दोनों पे विचार विमर्श हुआ, तो बाद में नहीं हुआ, बोले इससे एकता खतरा है। अब देखिए एक बात इसमें बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि पहले के जमाने में क्या होता था कि दलित जितना भी पिछड़ा जाती है उनको सही से सम्मान नहीं दिया जाता था, नीच नजर से देखा जाता था। ऐसा नहीं था। देखिए चाणक्य एक विद्वान थे, ठीक है। वो क्या थे? ब्राह्मण चाणक्य। इन्होंने जो है भीमराव अम्बेडकर हर एक जाति का, कितना जो जाति का मतलब भेदभाव बताता था, हर एक पुस्तक को फाड़ दिया, पर चाणक्य का अर्थशास्त्र नहीं फाड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ना जितना भी अछूत है सबको उसने किसमें? आर्य की श्रेणी में रखा। आर्य मतलब ऊंची जाति की श्रेणी में। और पहले क्या होता था कि पढ़ने दिया जाता था, जितना भी अधिकार था अछूतों को भी था। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ाया गया बचपन से कि दलित लोग, जितना भी छोटा जाति का कास्ट का लोग है, पहले नहीं पढ़ने दिया जाता था, ऐसे नहीं चला। ये हम लोग में मानसिकता ठोक दिया गया दिमाग में कि नहीं पहले ऐसा होता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था। चाणक्य के अनुसार, ऐसा अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है, जो ये आर्य की श्रेणी में इन लोगों को रखा, ठीक है। तो उन्होंने उसका बुक नहीं पढ़ा, बाकी सबका धज्जी धज्जी उड़ा दिया ही जितना भी होता था। और देखिए ये जब भारत स्वतंत्र हुआ ना, तो पहले विधि मंत्री बने। विधि मतलब क्या? कानून मंत्री समझते हैं ना। तो पहले कानून मंत्री कब बने? 1947 से लेके 51 तक ये पहले विधि मंत्री रहे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया, खुद से ही छोड़ दिया, भैया हमसे नहीं संभल पाएगा अभी। और देखिए इनका एक बहुत प्रसिद्ध नारा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और उसके बाद संघर्ष करो। इसका एक बहुत बेहतरीन नारा है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और देखिए इनको संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। और एक बात, जब हुआ क्या कि अछूतों के पास, जब ये छोटे जाति के साथ इधर भेदभाव ज्यादा हो रहा था, तो जब देश आजाद होने वाला था या नहीं हुआ था, तब क्या हुआ कि अछूतों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। तो ये क्या किया, अपना धर्म ही परिवर्तन कर लिए। और अकेले नहीं किए, 2 लाख लोगों के साथ धर्म परिवर्तन कर लिए, बौद्ध धर्म को अपना लिए। 2 लाख हिंदू जाके बौद्ध धर्म को अपना ले तो कितना ज्यादा देश को मतलब महसूस होगा, तो समझ लीजिए बात। तो वही, तो 2 लाख लोगों के साथ इन्होंने क्या किया? धर्म परिवर्तन कर लिया, बौद्ध धर्म। और जब ये बौद्ध धर्म परिवर्तन किए तो लोगों को लगा नहीं, बहुत सारे लोग फिर बाद में करने लगे कि हम भी धर्म परिवर्तन करेंगे। यहाँ पे मतलब पहले जितना नहीं चलता था उतना जाके 19वीं सदी से 20वीं सदी के बीच में चला। अछूत सबको मतलब नीच नजर से देखा जाता था। पहले ऐसा नहीं था, जितना बताया जाता है कि नहीं पहले से ही अछूत को नहीं दिया जाता अधिकार। अब तो सरकार तो अलगे कर रही है काम, ठीक है। तो इसमें से जितना भी रोचक बात है ये मैंने आपको बता दिया एक बेहतरीन तरीका में। आपको हम एक ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बता दिए कि आगे जाके आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और कुछ नया सीखने के लिए भी मिला होगा। सच्चाई जानिए कि पहले ऐसा नहीं होता था, कि मतलब इतना नीच समाज नहीं था हमारा कि सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था, ऐसा नहीं था, सबको था पढ़ने का अधिकार। आप पूरा अच्छा से अध्ययन कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि पहले कितना को पढ़ने दिया जाता था या नहीं दिया जाता था। पहले का समाज ठीक था, ठीक है ना। तो मिलते हैं ऐसे ऐसे
महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में हम लोग जानते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो किस पे आना चाहिए आप कमेंट करके बता दीजिए।